अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें टेबल कंप्लीट करना है। मैं देखें तो हमारे पास ये वाले सारे डिग्री में गिवन है और यहाँ पे हमें इनको साइन में फाइंड करना है। ठीक है, अगर तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपके पास ये सिंपल इसी तरह से डायरेक्ट आ जाएगा 1/2 1/√2 √3/2 और ये सब कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है आम सिंपल, तो उसमें आप फिर इस तरह से करेंगे कि अगर आप sin 30 लेंगे 0.5 जब भी आएगा, तो अगर आपके पास आ रहा है 0.5 तो दैट्स मीन कि वो 1/2 है। ठीक है, अगर आपके पास आएगा मतलब आप किसी भी, आप जैसे अगर आप उस पर पुट करेंगे sin 45 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.707। तो 707 की जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो है 1/√2। और इसी तरह से अगर आप करेंगे sin 60 तो वो आपके पास आएगा 0.866। तो अगर आपके पास 0.866 आ रहा है किसी का आंसर तो इट्स मीन कि वो √3/2 है। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेटर से सॉल्व करने वाला। अगर आपके पास मतलब सिंपल साइंटिफिक से करेंगे तो आपके पास तब तो ये इसी तरह से फ्रैक्शन आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है तो आपके पास ये इस तरह से आएगा, तो फिर आपको ये वाली थोड़ी सी कन्वर्जन याद करने की ज़रूरत है कि अगर डेसिमल में है तो वो इस फ्रैक्शन की इक्वल है, अगर ये है तो इट्स मीन के 1/√2 है, और अगर ये है तो इट्स मीन के √3/2 है। इसके अलावा अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आप ये वाला पहला वाला याद कर लें और सारे फिर हम इसी से ही हो जाएंगे। अगर आप साइन का याद कर लें तो वो क्या होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, यहाँ तक करके आप पहले देखें तो साइन का 1 है, और अब कॉस के लिए आप इसको रिवर्स कर लें, मतलब अब 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ, ये यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। ठीक है, उसी तरह से फिर हमारे पास अगर हमें tan निकालना है तो tan क्या होता है साइन ओवर कॉस। तो साइन और कॉस को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan आ जाएगा। उसके बाद कोसिकन क्या होता है 1/sin, मतलब कि जो साइन है उसको हम 1/sin कर लेंगे, हर एक चीज़ को 1/1 कर लेंगे तो हमारे पास कोसिकन आ जाएगा। इसी तरह से सीकन क्या होता है 1/cos। तो जो cos आपके पास आ चुका है, जो cos हमारे पास है उसको हम 1/cos कर लेंगे, मतलब 1/√3/2 1/1/√2, मतलब इन सबको आपने रिवर्स कर लेना। ठीक है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। इसी तरह से कॉट क्या होता है 1/tan, मतलब ये वाला तो अब आपके पास अगर हम करेंगे ना 1/0 जब भी करेंगे तो वो हमारे पास इनफाइनाइट ही आएगा इस तरह से। ठीक है, तो उसका हमने ये वाला सिंबल लगाना है। इसी तरह से आप ये देखिए ये 1/√3 था तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 था तो 1 ही रहेगा, ये √3 था तो ये 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको, और ये वाले यहाँ पे सारे इनफाइनाइट है तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे, अगर आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा तो तब हमने वहाँ पे ये वाला लगा देना होगा। तो अगर आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से कर लेंगे तो ये आपके पास सारे हो जाएंगे उसी से। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकंड वाले में अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ लगानी है। ठीक है, हमने इनको एवेल्यूएट करना है। फर्स्ट वाला है sin 60 माइनस cos 30। अगेन आप देखें तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो अगेन आपके पास sin 60 आ जाएगा √3/2। अगर सिंपल कैलकुलेटर है आप sin 60 फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.866। तो 0.866 किसके इक्वल होता है √3/2। तो यहाँ पे आपने √3/2 लगाना है, माइनस cos 30 को भी हम फाइंड करेंगे, वो भी तो वो भी आपके पास 0.866 आएगा, मीन्स के √3/2। तो आपने √3/2 माइनस √3/2 किया तो दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला है उसमें देखें तो हमारे पास क्या है सीकेंड 45 को सीकेंड 45 माइनस साइन 60 cos 60। अब आप यहाँ से ऊपर जो हमने टेबल कंप्लीट किया अब आप वहाँ से इसको देखते जाएं तो सीकेंड 45 हमारे पास यहाँ पे क्या था, सीकेंड 45 यहाँ पे देखें तो √2 था, तो सीकेंड 45 की जगह पे आपने √2 लगा दिया। कोसिकेंड 45 देखें तो कोसिकेंड 45 भी हमारे पास √2 है, तो यहाँ पे भी √2 आ जाएगा। माइनस साइन 30 होता है 1/2 और cos 60 भी 1/2 होता है। ठीक है, ये हमने लगा लिया। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर √रूट को कैंसिल कर लें तो हमारे पास पीछे सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पे देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 1 ज़ार 1 2 2 ज़ार 4, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखें तो हमारे पास ये इस तरह से बन गया। अब ये आपके पास फ्रैक्शन है और इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से भी नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, नीचे आ गया 4। अब हम इसकी यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 8 माइनस 1 क्या होता है 7, ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 4। अगेन आप देखें तो ये हमारे पास है 10π/3। पाई यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं ना ये हमारे पास होता है 180। इट्स मीन कि ये क्या है 180/3। 180/3 क्या होता है 60। इट्स मीन के tan 60 यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास
√3। tan 60 है, इट्स मीन के हमारे पास √60 को √3 पुट कर लेना है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपके पास tan 30, क्योंकि √180/60 हमारे पास क्या होता है 30, उसमें हमारे पास होता है 1/√3, तो आपने उसकी जगह पे लिखा 1/√3 और फिर इसे भी आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया। यहाँ पे भी √3 आ गया और इसकी वैल्यू 1/√3 है। अगेन अब आपने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 लगा देना है और अगेन आपके पास इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो आपने मल्टीप्लाई √3 यहाँ पे भी कर लिया, मल्टीप्लाई √3 आपने यहाँ पे भी कर लिया। सेम को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर में हो जाता है, नीचे √3 एक बार आ जाएगा और -1 आ गया। अब आप इसको इस तरह से करेंगे कैंसिल, 3 - 1/√3, 3 - 1 क्या होता है 2, तो इट्स मीन कि ये आया 2/√3 ऊपर। नीचे देखें तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1 + 1 2, इट्स मीन कि आप देखें ये यहाँ पे क्या बना था 2/√3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ था ना 2/√3 डिवाइडेड बाई 2। आप देखें तो ये ऐसे ट्रिपल हो गया, तो इसमें थोड़ा सा मसला हो जाता है सिंप्लीफाई करते हुए, अक्सर को समझ नहीं आती, तो उसमें ये वाली जो फॉर्म है ना, मतलब ये वाला पूरा डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो आप इसको इस तरह से लिख लें पहले, ठीक है, इस तरह से लिख लिया 2/√3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और ये वाला जो होता है इसको 1 कर देते हैं। अब जैसे हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2/√3 डिवाइड के साइन को चेंज करें मल्टीप्लाई में, और ये 2 था तो ये हो जाएगा 1/2, इस तरह से हो गया। अब आप सिंपल इसके सिंप्लीफिकेशन करें, 2 के साथ कैंसिल, तो पीछे क्या हो जाएगा 1/√3। उसके बाद ये नेक्स्ट है cos स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/3। तो अगेन हमारे पास पाई क्या होता है 180, 180/3 क्या होता है 60, इट्स मीन के cos 60 और sin 60। तो cos 60 और sin 60 हमारे पास कितने होते हैं, एक cos sin 60 √3/2 है और cos 60 1/2 है, तो cos 60 की जगह पे 1/2 लगाएं, sin 60 की जगह पे √3/2 लगाएं, और देखें तो इनके ऊपर स्क्वायर भी है, तो अपने इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा देने हैं। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब 2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 4 हो जाएगा। अब देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने उसको उसी तरह से एक मरतबा नीचे लिख देना है और ऊपर क्या आ जाएगा 1 - 3, 1 - 3 होता है -2, तो -2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -1/2। फिर नेक्स्ट देखें तो अगेन आपके पास क्या है π/2, पाई क्या होता है 180, 180/2 क्या होता है 90, इट्स मीन के साइन 90, तो साइन 90 हमारे पास 1 हो गया। ये वाला होता है 180/3, 180/3 होता है 60, फिर अगेन 180/2 90 और 180/3 आपके पास हो जाएगा 60। अब आपने इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। साइन cos 60 हमारे पास 1/2 होता है और साइन 60 हमारे पास √3/2 होता है। आप बेशक अगर आपको ये सब इसमें मसला लगता है, लेकिन अगर आपको ये वाला टेबल आता है तो आप बेशक पहले ये सब क्वेश्चंस करने से पहले इस तरह से अपने पास टेबल बना लें, जिनमें आपको ये साइन को आपको याद करना पड़ेगा और फिर उसी से ही आप ये नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। फिर आप वहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज़ दे के यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, 1/2 - 0 करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। उसके बाद अब हमें फॉर थीटा इक्वल्स टू π/6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमारे पास ये वाले जो आपके पास क्वेश्चन है, इनमें आपने थीटा की जगह पे π/6 को पुट करना है और हमने इन दोनों को वेरीफाई करना है, मतलब कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ वहाँ पे आप पहले π/6 को पुट कर लें। π/6 क्या होता है 180/6, 180/6 करेंगे तो क्या आता है 30, इट्स मीन कि आपके पास ये सारे 30 30 हैं। आप यहाँ पे देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना इसके साथ, तो 2 × 30 क्या होता है 60, तो आपके पास ये क्या हो गया tan 60, और इसी तरह से यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने tan 60 पुट करना है, tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3, तो tan 30 की जगह पे 1/√3 यहाँ पे भी पुट करें और नीचे भी आपके पास 1/√3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास डायरेक्ट ये वाली सॉल्व हो गई है ना लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन अभी इसकी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो यहाँ पे आ गया 2/√3 और नीचे भी उसी तरह से करें 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर तो उसके लिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। अगेन हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगेन आपने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे करें, मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे करें, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1/3, तो वो क्या होता है 2/3, तो इट्स मीन के नीचे आपके पास 2/3 आ गया। अब देखें तो अगेन ये डबल हो गया ना, ऊपर भी फ्रैक्शन है, फिर डिवाइड और फिर नीचे भी फ्रैक्शन है, तो इसको ये भी मैंने ये वाला जो फॉर्म थी इसको मैंने डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। डिवाइड वाला आपके पास कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में और इस वाले को आपने इसका रेसिप्रोकल कर लेना है, मतलब कि 2/3 था तो ये अब 3/2 हो जाएगा। इस तरह से आप 2 और 2 कैंसिल कर लें,
ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया √3। अब देखें तो इस तरह से अगर आपके पास कुछ हो जाए ना कि नीचे जो है वो अंडर रूट में है और ऊपर वो सिंपल नंबर है, तो इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि ऊपर वाला जो है ना उसको भी हम √3 और √3 में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास √3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर होता है ना, तो वो आपके पास अगेन आपको 3 ही आंसर देता है। तो इसलिए हम इस 3 को अंडर रूट की फॉर्म में 2 मरतबा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस 3 को अंडर रूट की फॉर्म में 2 मरतबा लिख दिया अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब ये वाला एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ एक √3 बच जाएगा। तो देखें यहाँ पे भी सिर्फ एक ही √3 था इस तरफ, और अभी हमारे पास भी एक ही बचा है, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये वेरीफाई हो गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकंड है, इसमें भी आपके पास थीटा की जगह पे आपको π/6 और π/6 को पुट करना है। π/6 होता है 30, तो उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करके 30 कर लें। अब यहाँ पे देखें तो 3 × 30 क्या हो जाएगा 90। यहाँ पे sin 30 होता है 1/2 और sin 30 होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो ये वाला क्यूब इस वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो sin 90 हमारे पास होता है 1, तो ये वाली सिंप्लीफाई हो गई ये वाली साइड, लेकिन अभी इसकी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। 3 को 1/2 के साथ करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, -4 एज इट इज़। आप इसका क्यूब लें, 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आएगा। क्यूब कैसे लेना है, 8 को 2 क्यूब कैसे लेते हैं, 2 को 2 के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 8 आ गया। अब आप इसको देखें 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, क्योंकि इस तरह से हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम इनकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो ये 1/2 बच गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 और ऊपर 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है 2/2, तो ये आपके पास अगेन 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 1 था और यहाँ पे भी 1 आ गया, इट्स मीन कि ये भी वेरीफाई हो गया। फिर नेक्स्ट इसका थर्ड वाला है, उसमें भी थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपने π/6 को पुट करना है। π/6 की जगह पे आप 30 को पुट करें। अब यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करें, 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, और यहाँ वाला 30 फिलहाल उसी तरह से रहने दें। उसके बाद अब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। cos 60 हमारे पास 1/2 होता है, तो उसकी जगह पे 1/2 आ गया। sin 30 हमारे पास 1/2 होता है, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे पहले आपने स्क्वायर लेना है, उसके बाद कटिंग करनी है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 1 ही बचेगा। अब आप इनकी कटिंग कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये हो गया 1/2 - 1। अब 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचता है ना, मतलब फुल 1 में से हाफ को माइनस किया तो पीछे हाफ ही बचता है। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो आप इसको अगेन सॉल्व करें, डिनोमिनेटर सेम करें, ×2 तो क्या हो जाएगा 2 - 1/2, तो वो अगेन आपके पास 1/2 ही बचता है। तो देखें दोनों तरफ ये प्रूव हो गया है। इसके बाद जो इसका फोर्थ वाला है उसमें भी आपने उसी तरह से π/6 को पुट करना है। सेकंड π/6 अगर हम फाइंड करें तो वो होता है 2π√3 और 10 π/6 होता है 1/√3। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो हमने इनके स्क्वायर फाइंड करने हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और नीचे 3 के ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे भी 3 = 1। हमारे पास क्या हो गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, नीचे √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी इसका अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो गया और 3 बाहर आ गया। अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, 4 - 1 3, 3 और 3 कैंसिल 1, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 ही था, तो इट्स मीन कि ये भी वेरीफाई हो गया। अगेन इसका लास्ट है, उसमें आपके पास अगेन यहाँ पे भी 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी 30, कोसेकंड 30 आपके पास 2 होता है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर 30 आप हमने फाइंड करना है, 30 cot 30 होता है √3, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 4, तो अगेन ये भी वेरीफाई हो गया है। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में हमें फोर्थ में वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की। ठीक है, आपके पास इसमें बताया हुआ है कि थीटा जो है वो 0 और 2π के दरमियान में है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ से देखें तो sin थीटा = √2/2 है, हमें सिर्फ थीटा चाहिए ना, तो ये वाला साइन आपने दूसरी तरफ ले आना है। जब ये साइन आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आके साइन इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है sin इन्वर्स √2/2। ठीक है, तो वो आपके पास 45 आ जाएगा। यही इन्वर्स वाली चीज़ आप यहाँ टेबल से देखना चाहते हैं, तो अब आप इसको कैसे देखेंगे कि आप देखें ये क्या है, sin इन्वर्स √2/2। तो अब यहाँ पे देखें कि √2/2 साइन आपके पास कहाँ पे आएगा, sin √2/2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पे तो 1/√2 है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे अगर रैशनलाइजेशन करें तो वो आई थिंक अभी आपके पास नहीं है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास 1/√2 है, तो आप इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 आ जाएगा और नीचे √2 × √2 हो जाएगा। तो इट्स मीन के थोड़ी सी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही आता है। तो इट्स मीन के sin √2/2 हमारे पास क्या होता है 45। टेबल से देखना है तो ऐसे देख लेंगे, वरना कैलकुलेटर पर आप डायरेक्ट sin इन्वर्स √2/2 करेंगे तो 45 आ जाएगा।
नेक्स्ट देखें कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू -1। देखें तो हमारे पास अगर हम इसको कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पे कोसेकेंट तो नहीं होता ना, मतलब हमारे पास कैलकुलेटर पे कोसेकेंट नहीं होता। लेकिन अगर तो आप ये टेबल पे कर रहे हैं तो फिर आप टेबल पे देखेंगे कि कोसेकेंट आपके पास -1 कहाँ होता है। तो यहाँ पे देखें कोसेकेंट आपके पास -1 कहाँ पे है, 270 पे। तो हमें यहाँ से तो डायरेक्ट पता चल गया कि 270 ही है, लेकिन हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। तो हमारे पास कोसेकेंट किसका इन्वर्स होता है, कोसेकेंट हमारे पास साइन का हमारे पास क्या होता है, कोसेकेंट इक्वल्स टू 1/, साइन। इट्स मीन कि हम पहले इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, 1/, कोसेकेंट। तो 1/, कोसेकेंट जब आप 1/-1 करेंगे तो -1 ही आएगा। तो साइन इनवर्स -1। अब देखें तो ये -1 आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से थीटा फाइंड करना है, तो साइन इनवर्स -1 क्या होता है, -90। अब देखें तो थीटा हमारे पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर थीटा आपके पास नेगेटिव आ गया तो आपने 360 में से उसको माइनस कर लेना है। तो जब हमने 360 में से 90 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 270। तो इट्स मीन कि अगर आपके पास साइन, टैन और कॉस वाले हैं तो आपने उनको डायरेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट है तो पहले आपने उनको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो वाला है आपके पास टैन में, तो अगेन हमें यहाँ से थीटा फाइंड करना है। टैन को यहाँ पे ले आए तो टैन इनवर्स हो जाएगा। अब आप देखें उस टेबल में बेशक देख लें कि 1 कहाँ पे आता है, टैन 1 कहाँ पे आता है, 45 पे। ही आप कैलकुलेटर पे टैन इनवर्स 1 करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा, साथ में डिग्री लगाना है। फिर यहाँ पे देखें तो आप देखें ये सीकेंट पे है, तो सीकेंट क्या होता है, 1/, कॉस, ठीक है। तो इट्स मीन कि कॉस हमें यहाँ से पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है अपने ओरिजिनल फंक्शन में जो कि होता है कॉस। तो वो क्या होता है, इसका अपने उस रेसिप्रोकल कर लेना होता है, ठीक है। √12/3 था तो ये हो जाएगा 3/√12, ठीक है। अब आपने इसका कॉस इनवर्स फाइंड करना है। कॉस इनवर्स 0.866 क्या होता है हमारे पास, 30 डिग्री। तो इट्स मीन के थीटा हमारे पास आ जाएगा 30। या आप ये देखेंगे कि कॉस 0.866 कब आता है, तो वो कब आएगा, जब आपके पास 30 डिग्री पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमें थीटा फाइंड करना है, कॉस इनवर्स 0। कॉस 0 कब होता है, 90 पे। तो ये आप कैलकुलेटर पे कॉस इनवर्स 0 करेंगे तो भी हमारे पास 90 आ जाएगा। अब आपके पास फिफ्थ वाले में है, इफ द टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। अब उन्होंने बोला है कि ये वाला जो आपके पास होता है ना, ये वाला आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट में आपके पास सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑल पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में आपके पास सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन और साइन से रिलेटेड दूसरा कौन सा होता है आपके पास, कोसेकेंट। कोसेकेंट और यहाँ पे आपके पास सिर्फ टी वाला जो टी से स्टार्ट होते हैं टैन वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे आपके पास सी वाला पॉजिटिव होता है। इट्स मीन के ASTC, ए यहाँ पे ASTC आपके पास पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारे पॉजिटिव है। यहाँ पे जो साइन, यहाँ पे जो टैन और कॉस के है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे आपके पास साइन और कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ पे साइन और टैन नेगेटिव होता है, ठीक है। तब हमारे पास उन्होंने कहाँ बोला है कि आपके पास यहाँ पे है और यहाँ पे आपके पास 1/2 है, कॉस थीटा 1/2 है। अब हमें यहाँ पे बाकी के सारे बताने हैं। तो अब देखिए आपके पास सिर्फ कॉस पता है, अब हमें ये साइन, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट सब बताने हैं। तो आपके पास अब देखें कॉस पता है ना, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला से हम साइन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये याद करना होगा, ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें यहाँ से साइन चाहिए ना, तो साइन को यहाँ पे रहने दें, कॉस को वहाँ ले जाएं दूसरी तरफ, तो वहाँ ये जाके नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप यहाँ पे नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें 1/2, आप इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अब अगेन आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 करें और इसके डिनोमिनेटर सेम करें, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 1/4, वो क्या होता है आपके पास 3/4। इट्स मीन कि आपके पास आ गया है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ऊपर ये स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपने अंडर रूट अप्लाई करना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ वाला तो अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर साइन थीटा आ जाएगा, ये वाला अंडर रूट यहाँ पे अप्लाई होगा, तो दोनों पे आपने अलग अलग अप्लाई करना है। अंदर पे तो उसी तरह से हो जाएगा, लेकिन नीचे अगर आपके पास अंडर रूट 4 है तो वो क्या होता है 2। तो इट मीन के ये आपके पास साइन आ जाएगा। अब देखें तो आपके पास कॉस भी आ गया है, साइन भी आ गया है, तो हम यहाँ से टैन को फाइंड कर सकते हैं। टैन हमारे पास क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो ये हमारे पास साइन है, ये वाला कॉस है, हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना है। अगेन देखें तो डबल होगा, या अगर आप ऐसे ही सिंपल सॉल्व कर सकते हैं तो भी ठीक है, वरना आप इसको डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करें, उसके बाद डिवाइड को चेंज करिए मल्टीप्लाई में, ये 1/2 था तो ये 2/1 हो जाएगा। अब क्रॉस में कटिंग हो सकती है तो 2 और 2 कैंसिल, तो पीछे हमारे पास आ गया √3। इट्स मीन के टैन हमारे पास आ गया √3। अब देखें तो हमारे पास बेसिक सारे आ गए हैं ना, कॉस भी आ गया, साइन भी आ गया और टैन भी आ गया। अब हमें दूसरे फाइंड करने हैं, तो कोसेकेंट क्या होता है, कोसेकेंट इक्वल्स टू 1/sin। तो 1/sin क्या आया है √3/2, तो हमने 1/√3/2 करना है, तो वो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। मतलब कि √3/2 था ना, तो वो अब 2/√3
3 हो जाएगा। उसी तरह से सीकेंड हमारे पास क्या होता है 1 ओवर कॉस, तो कॉस हमारे पास क्या आया था 1/2, तो अब आपके पास 2 हो जाएगा। इसी तरह से कॉट हमारे पास आया, कॉट होता है 1/10, 10 था √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ये वाला सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ना, इसलिए हमारे पास साइन का कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सबके साथ पॉजिटिव साइन ही होता है। लेकिन अब जो 6 वाला है, तो 6 वाले में आपके पास जो 6 में आपके पास थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और आपको सिर्फ उन्होंने कोसिकेंट दिया है, और अब हमें ये वाली सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। मीन्स कि अब हमें यहाँ पे ये पहले थीटा यहाँ से फाइंड करेंगे, वो हम यहाँ पे सबको पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, आपके पास ये गिवन है और हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले देखें तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अभी हमें यहाँ पे साइन चाहिए और कॉस चाहिए। ठीक है, तो पहले हम कोसिकेंट है ना, तो कोसिकेंट से पहले हम साइन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है साइन इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंट होता है। तो साइन इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंट, तो इट मीन के 1/2, तो इट्स मीन के साइन क्या आ गया 1/2। साइन अब हमारे पास आ गया, अब हमारे पास कॉस रह गया है, तो कॉस हम इस फार्मूला से अगेन पुट फाइंड करेंगे, जो पीछे भी हमने ये लगाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हमें यहाँ से कॉस चाहिए, तो साइन को आप दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएं 1/2, 1/2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर सेम करें, मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 4 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4। अब देखें तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है ASTC होता है ना, मीन्स कि यहाँ पे आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव ही रहने दिया। लेकिन कॉस इस क्वाड्रेंट में आपके पास नेगेटिव होता है, तो आपने इसके साथ नेगेटिव का साइन लाजमी लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर था, तो आपने अंडर रूट यहाँ पे दोनों तरफ अप्लाई किया, तो कॉस यहाँ पे इसी तरह से आके अंडर रूट ऊपर अप्लाई हुआ रहेगा, और अंडर रूट 4 करते हैं तो हमारे पास 2 होता है, फिर साथ में आपने नेगेटिव साइन लगा लेना है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉस भी आ गया और साइन भी आ गया ना, हमें ये दोनों चाहिए थे, तो अब हमारे पास दोनों आ गए। अब हमने वो वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे सिंपल पुट कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे कॉस है वहाँ पे आपने √3/2 को पुट करना है, जहाँ पे साइन है वहाँ पे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे √3/2 के साथ माइनस, और यहाँ पे भी आपने माइनस को लास्ट में साथ में रखना है। उसके बाद इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। आप देखें तो किसी के ऊपर भी अगर आपके पास इवन नंबर वाली वैल्यू है, तो अंदर वाला साइन जो नेगेटिव है वो आपके पास इग्नोर हो जाता है। ठीक है, मतलब आप नेगेटिव अब खत्म हो जाता है अगर इवन वैल्यू आप ऊपर पावर से अप्लाई कर रही है, तो उसके ऊपर अप्लाई होगा तो वो 3 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा, प्लस के साइन के साथ ये वाला खत्म हो जाएगा, माइनस क्योंकि ऊपर स्क्वायर है अप्लाई करेंगे तो ये भी 3/4 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि आप देखिए ऊपर वाले को जब सिंप्लीफाई किया तो 1 - 3 क्या होता है -2, 1 - 3/4 हो जाएगा ना, तो -2/4, और नीचे क्या होगा 1 + 3/4, तो 1 + 3 क्या होता है 4, 4/4। अगर यहाँ पे देखें तो ये सिंपल डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा -2/4, -2/4। तो जब आप -2/4 को अगेन सिंप्लीफाई अगर हम करें 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो क्या बना -1/2 बना। माइनस एंड माइनस बिल्कुल प्लस बना देंगे, सेम साइन है तो क्या होता है प्लस, तो इट्स मीन कि यहाँ पे प्लस का साइन आ गया और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। √3 × 1 = √3 आ जाएगा और 2 × 2 = 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 7th वाला है, इसमें आपके पास tan का फंक्शन गिवन है कि tan है -1, बट इट इज़ नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो 7 क्वाड्रेंट है वो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ऑल होता है, यहाँ पे S, T और C, ठीक है, इस तरह से होता है ना। तो उन्होंने बोला कि ये सेकंड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ, ये सेकंड में भी नहीं है, ये फिर थर्ड में भी नहीं है, क्योंकि थर्ड में तो आपके पास tan जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन लगा होता है, इट्स मीन कि ये इसमें भी नहीं है। तो फिर पीछे कौन सा बचा, ये वाला बचा, इट्स मीन कि ये कहाँ पे है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है। तो अब देखें आपके पास सिर्फ tan गिवन था, तो tan से हमने cot फाइंड कर लिया। cot क्या होता है 1/tan, तो 1/-1 करेंगे तो भी -1 ही आएगा। ठीक है, अब आपके पास वो आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अब आपके पास एक और फार्मूला होता है जिसे हम सीकेंट फाइंड कर सकते हैं। फिर इस सीकेंट से हम इसको ऑपरोकल, तो वो cos हो जाएगा, और फिर cos से हम साइन भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम tan से सीकेंट फाइंड कर लेते हैं। tan और सीकेंट का फार्मूला हमारे पास ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। tan की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं। अब आपने अगेन यहाँ पे ये वाला -1 वाला इग्नोर हो जाएगा, इस पॉजिटिव वैल्यू इस इवन वैल्यू की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा। एंड अगेन हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आपने दोनों तरफ पे अंडर रूट अप्लाई करना है, यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर ही आ जाएगा। अब देखें तो सीकेंट आ गया, तो कॉस क्या होता है 1/सीकेंट, तो 1/सीकेंट करेंगे तो कॉस भी हमारे पास आ गया 1/√2। तो यहाँ पे देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए इसके साथ कोई भी साइन नहीं लगेगा, ये पॉजिटिव ही है। अब हमारे पास कॉस भी आ गया, अब हमें साइन फाइंड कर सकते हैं ना इस फार्मूला से, तो
अगेन आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें यहाँ पे साइन चाहिए तो कॉस को वहाँ ले जाके माइनस करें, कॉस की वैल्यू लगाएं 1/√2, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल हमारे पास √2 ही आ जाएगा। तो अगेन 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो पीछे हाफ ही बचेगा, ठीक है। अब आपने इसके बाद यहाँ पे साइन के ऊपर हमारे पास √ नहीं होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो हमने √ अप्लाई किया, √ किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू -1/√2। माइनस अब क्यों लगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में आपके पास सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव ही होगा, तो इसलिए ये नेगेटिव आ गया। और फिर साइन का इन्वर्स कोसेकेंट होता है, वो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो हमारे पास √2 आ गया। तो इट्स मीन के ये देखें साइन के भी दोनों फंक्शन आ गए हैं हमारे पास, यहाँ पे कॉस और सीकेंट वाला भी हमारे पास आ चुका है, और फिर ऊपर यहाँ पे आपके पास टैन और कॉट भी है।